नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू की खास पेशकश सुकूत हैदराबाद। दक्कन में पुलिस एक्शन। 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त फिरकावाराना तशद्दुद और कत्ल गारतगिरी के दौरान तकरीबन 5 लाख लोग हलाक हुए थे, लेकिन इसके बाद भी खुरेजी का सिलसिला थमा नहीं। इसी तरह का एक और वाकया पेश आया जिसमें हजारों लोग हलाक हुए। फिर फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें मिलिट्री एक्शन शामिल है। यह वाकया था सितंबर 1948 का। हैदराबाद को इंडियन यूनियन में जम करने के लिए 13 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान यहां ऑपरेशन पोलो के तहत मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसमें हजारों लोग मौत के घाट उतारे गए, जिसकी तहकीकात के लिए सुंदरलाल कमेटी तश्कील दी गई। हालांकि यह रिपोर्ट मंजर आम पर एक अरसे तक नहीं आई, लेकिन हाल ही में जब यह रिपोर्ट को आम किया गया तो मिलिट्री एक्शन के तहत बर्बरियत और कत्ल गारतगिरी ने मुल्क के लोगों को हैरान करके रख दिया। तो नाज़रीन, ये पूरा मामला क्या था? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलिट्री एक्शन में आम जिंदगी किस तरह तहस नहस होकर रह गई? यह मिलिट्री एक्शन तारीख में पुलिस एक्शन के नाम से जाना जाता है। इस पूरे मामले को तारीख के नुक्ते नज़र से समझने की कोशिश करेंगे और हाल में जो इसे लेकर लिबरेशन डे मनाने की जो बीजेपी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस खुसूसी प्रोग्राम में उसी पुलिस एक्शन पर मबनी है जिसे हमने नाम दिया है दक्कन में पुलिस एक्शन। साबिक रियासत हैदराबाद को 1956 में लिसानी बुनियादों पर 3 टुकड़े किए गए थे, तो इसका एक हिस्सा कन्नड़ जबान के नाम पर कर्नाटक में जम कर दिया गया। इसको आज हैदराबाद कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर और कोप्पल में मुश्तमिल हिस्से को हैदराबाद कर्नाटक इलाका तस्वुर किया जाता है। इस इलाके में भी मिलिट्री एक्शन के दौरान गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 10 लाख लोगों को तहदीक किया गया। हैदराबाद कर्नाटक में माह सितंबर को माह सितंबर के तौर पर भी याद किया जाता है। मिलिट्री एक्शन के दौरान गुलबर्गा शहर में हालात ज्यादा खराब नहीं हुए थे, ताहम गुलबर्गा की अतराफ व अकनाफ का इलाका काफी मुतासिर रहा। बताया जाता है कि मिलिट्री एक्शन के दौरान दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज में अतराफ व अकनाफ से आए 15 से 20 हजार लोगों ने पनाह ले रखी थी। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक का वक्फा हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए किसी क़यामत सुगरा से कम नहीं था। खौफ और दहशत का ऐसा माहौल था कि मुसलमान नफ्सियाती तौर पर कमजोर हो गए थे और इन पर लर्जा तारी हो गया था। असल में क्या हो गया कि मुसलमानों में एक तरह का खौफ और दहशत तारी हो गई। खौफ में कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। हर कहीं जाने का मौका ही नहीं था। बारिश भी खूब, आज जैसे बारिश है ऐसी उस वक्त भी बारिश लगी हुई थी, सारी नदियां फुल थी। बताने वाले बताते हैं कि मिलिट्री एक्शन के नाम पर गुलबर्गा, बीदर और रायचूर अजला के इलाकों में मौत का ऐसा नंगा नाच हुआ था जिस पर कि आज भी राज के पर्दे पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि रजाकारों से इंतकामी कार्रवाई के नाम पर बलवाइयों ने हैदराबाद कर्नाटक के 10 लाख आम मुसलमानों को तहदीक कर दिया। इतना ही नहीं, बलवाइयों ने हजारों पाकबाज औरतों की इस्मतों को भी तार तार किया था। यहाँ तक कि इस्मतों के लुट जाने के डर से हजारों खवातीन ने मौत की आगोश में पनाह ली। हैदराबाद से एक अखबार निकलता है रैयत, उसके एडिटर ने एक डायरी लिखी है जिसमें कहा गया है कि ये जो तीनों अजला हैं इसमें कोई बोली ऐसी नहीं थी जिसमें ख़वातीन की नाशें से पुर नहीं थी, और यहाँ की जो नदी नाले थे वो खून से लथपथ थे। तो शाहपुर का जो बस स्टैंड है वहाँ पर पूरी नाशें बिछाई हुई थी, और यहाँ तक कि शोरापुर का जो दामन है
पहाड़ के नीचे का, वहाँ लोगों को कतार में लाकर ठहराया गया और उनको उनकी गर्दनें उड़ाई गई। इस कदर कत्लेआम हुआ। आपके जवलगी में शाहपुर और शोरापुर, ये दो तो बहुत ज़्यादा यहाँ हुए हैं। आज जो बस स्टैंड है शाहपुर का, वो उस ज़माने में खेत था, वो तो पूरा जो है लाशों से पिटा पड़ा था। करीब 400-500 लाशें वहाँ थी। ऐसे ही शोरापुर का भी है, और इस जवरगी, शाहपुर, शोरापुर, ये पूरी पट्टी अतराफ जितने भी देहात रहे वहाँ सब इससे मुतासिर। हैदराबाद कर्नाटक के दानिश्वर तबके को शिकायत है कि 2002 गुजरात फसादात की बात तो आज तक की जाती है, ऐवानों और जराए अबलाग में इसके चर्चे भी होते हैं, लेकिन 17 सितंबर 1948 के कत्लेआम पर आखिर क्यों चर्चा नहीं होती? हुकूमत आखिर क्यों सुंदर लाल कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर नहीं लाती? 1984 के सिख फसादात की असर-ए-नौ तहकीकात कराने की बातें होती हैं, लेकिन 17 सितंबर 1948 के कत्लेआम को क्यों किसी बहाने की आड़ में छुपाने की कोशिश की जाती है? ईटीवी न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। 17 सितंबर 1947 को हिंदुस्तानी फौज ने साबिका रियासत हैदराबाद को कामयाबी के साथ इंडियन यूनियन में जम होने की राह हमवार की थी। 17 सितंबर को हर साल साबिका रियासत हैदराबाद में शामिल रियासत कर्नाटक और महाराष्ट्र में सरकारी तौर पर और रियासत तेलंगाना में गैर सरकारी तौर पर यौम निजात मनाया जाता है। हिंदुस्तान की आजादी और फिर तकसीम के बाद यहाँ के छोटे बड़े तकरीबन 500 रजवाड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक या हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान में शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे अमीर समझी जाने वाली रियासत हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान ने अपने आप को आजाद रखने का ऐलान किया। आजादी के 11 माह बाद आखिरकार हुकूमत हिंद ने रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में जम करने का फैसला किया। आजादी हिंद के 11 माह बाद सन 1948 में 13 सितंबर से 17 सितंबर हिंदुस्तानी फौज रियासत हैदराबाद पर चारों सिमत से दाखिल हुई। इस मुहिम को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, जो अवाम में पुलिस एक्शन के नाम से जानी जाती है। हुकूमत हिंद का इस्तिदलाल ये था कि हैदराबाद के अवाम को रजाकार के नाम से कायम प्राइवेट मिलिशिया या बेजाब्ता फौज के मजालिम से आजाद कराया जा सके। देखिए साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इंडिया को आज़ादी दिए, पाकिस्तान को आज़ादी दिए, 562 प्रिंसली स्टेट्स रजवाड़े थे, वो लोगों को भी इंडिपेंडेंस दिए। वो एक्ट क्या बोलते हैं, प्रिंसेस को आप हिंदुस्तान में जा नहीं सकते, पाकिस्तान में जा नहीं सकते, नहीं तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते बोल के। और वो एक्ट पैरामाउंट बोलते, फाइनल पावर बोलते हैं अंग्रेज़ में, पैरामाउंटसी बोलते हैं। वो पैरामाउंटसी पावर ना इधर पाकिस्तान को दिए ना हिंदुस्तान को दिए। उस वजह से निज़ाम क्या बोला, इंडिया पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी, हिंदूज़ के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान हुआ। मैं हैदराबाद डोमिनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं है, डोमिनियन, इसमें हिंदूस है, मुस्लिम्स है। मैं कोई एक रिलीजियस से जो बना हुआ कंट्री को मैंने जाने दूँ, मैं इंडिपेंडेंट बोलता हूँ। बट एक बोला साहब, आई विल नॉट एक्सीड टू इंडिया बट आई विल एसोसिएट विद इंडिया। ये सब बोलते, मैं हिंदुस्तान से एसोसिएट करता हूँ, मैं डिफेंस देता हूँ, कम्युनिकेशन देता हूँ। ये 3 बोला, डिफेंस और कम्युनिकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। आमतौर पर यह समझा जाता है कि 17 सितंबर 1948 के साथ ही पुलिस एक्शन या ऑपरेशन पोलो की कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद रियासत हैदराबाद में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया। इस हकीकत का इजहार पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट के जरिए होता, जिसे वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस एक्शन के बाद रूनुमा होने वाले हालात की तहकीक के लिए कायम की थी। जब हैदराबाद पुलिस एक्शन जो हुआ, एक ऐसी डे है, ना हिंदुस्तान को अच्छा नहीं है, ना हैदराबाद को अच्छा नहीं है, एक गम का दिन है। ये दिन
सब हिंदू मुस्लिम सब भूलना चाहिए। ए सैड डे, फिर भी उसको ये लिबरेशन डे, इसको एक इंटीग्रेशन डे ऐसा बोलना बहुत गलत है। क्यों बोले तो साहब, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक किताब छपा है, उसमें पेज नंबर 110 में, अभी भी मेरे पास है, पेज नंबर भी याद है, 110 में क्या बोलता है, हैदराबाद एक्सेस टू इंडिया आफ्टर सम मंथ्स, उसमें क्लियर लिखा है। बोले तो पुलिस एक्शन के बाद कई महीने के बाद हैदराबाद हिंदुस्तान में व्हाट ने मर्ज हुआ बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। तो उस रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि बड़े डेलिब्रेट तरीके से अजला में, बॉर्डरिंग एरियाज में और उस मौके का फ़ायदा उठाकर गांवों में जहां पर एमिटी थी, मोहब्बत थी लोगों में, उसके बावजूद जो है आग के शोले इस तरह भड़काए गए कि जो है आपस के पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन हो गए और एक दूसरे का नुकसान करने पे उतर आए। तो बहुत सारा जानी नुकसान हुआ। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े फिगर बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो फिगर अगर लाखों में नहीं होकर सिर्फ हज़ारों में भी है तो बहुत बड़ा फिगर है। इसको जो है होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सरेंडर हो चुका था और यहाँ पे आर्मी को किसी तरह का कोई खास रेजिस्टेंस नहीं हुआ था। पुलिस एक्शन के बाद रियासत हैदराबाद को बाज़ाब्ता तौर पर 26 जनवरी 1950 में हिंदुस्तान में ज़म किया गया। निज़ाम मीर उस्मान अली खान को हैदराबाद का राज प्रमुख बनाया गया। निज़ाम 31 अक्टूबर 1956 तक हैदराबाद के राज प्रमुख थे। ईटीवी न्यूज़ के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से हर साल 17 सितंबर को यौम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम मनाया जाता है। यह मुक्ति संग्राम आसिफ जाही हुकूमत को इंडियन यूनियन में जम करने के जश्न के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन मौरिखीन और सेकुलर अक़दार के हामिल दानिश्वर तबका इसे मुसलमानों के जख्मों पर नमक पाशी से ताबीर करता है। मौरिखीन के मुताबिक सुकूत हैदराबाद के दौरान तकरीबन 5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, और अपनों के कत्लेआम पर जश्न कैसा। मुल्क की आज़ादी के फौरी बाद हैदराबाद की आसिफ जाही हुकूमत को हिंदुस्तान में जम करने के लिए उस वक्त की इंडियन यूनियन हुकूमत ने मोहम्मद अली जिन्नाह के इंतकाल के फौरी बाद 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर चढ़ाई की, और 3 दिन बाद यानी 17 सितंबर को बेगमपेट में आसिफ जाही फौज ने इंडियन यूनियन फौज से शिकस्त कबूल कर ली। पूरी कार्रवाई में निज़ाम की फौज ने कहीं मज़ाहमत नहीं की और न ही इंडियन फौज को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एक्शन के नाम पर हैदराबाद स्टेट के सरहदी अजला में कत्ल खू की जो दास्तान रकम की गई, हिंदुस्तानी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सुंदरलाल कमीशन की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एक्शन के नाम पर 5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, लेकिन हुकूमत हिंद ने इस रिपोर्ट को कभी मंजर आम पर आने नहीं दिया। ऑपरेशन पोलो जो पुलिस एक्शन के नाम से जाना जाता है, उस पुलिस एक्शन के नाम पर और रज़ाकारों की आड़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मज़ालिम ढाए हैं उसकी लंबी और तवील दास्तान है, जो किताबों में आज भी कलमबंद है। या वो बुज़ुर्ग जो अभी ज़िंदा है जिन्होंने वो देखा है, वो भी आज भी उस वाक़यों को रोज़ देखते हैं तो उनकी आँखें भर आती है। वह एक अजीम सानहा था जो तारीख़ का, जिसने एक मुस्लिम हुक्मरानों को तो हुक्मरानी को तो ख़त्म किया ही है, जो मज़ालिम ढाए गए हैं मुसलमानों पर, खुसूसन मुस्लिम औरतों पर, मर्दों पर, वो एक तारीख़ का बड़ा दर्दनाक वाक़या है। हम उस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि इंसानियत के नाम पर आज भी हम उनसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि वो पंडित सुंदरलाल साहब की जो रिपोर्ट थी उसको मंजर आम पर लाई जाए। सुकूत हैदराबाद सिर्फ एक हुकूमत के खात्मे का नाम नहीं, बल्कि उस वक्त के दुनिया के सबसे मुतमद्दिन तहजीब को बज़ोर ताकत कुचल दिया गया। मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई और एक बड़े तबके को मुल्क बदर होने पर मजबूर किया गया। तारीख के जानकारों का कहना है कि मुसलमान इस जुल्म को भी झेल गए, लेकिन अब मुक्ति संग्राम के नाम पर उनके जख्मों पर नमक पाशी की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 1998 के अंदर मुक्ति संग्राम मनाने का फ़ैसला किया। अजीब बात यह है कि वो इसको आज़ादी कहते हैं। अगर आज़ादी
मुक्ति संग्राम को मनाई जाएगी, तो हम 15 अगस्त को क्या कहेंगे? और रही बात कि एक कैसी आज़ादी है कि आप जो है तो एक मुल्क के, एक रियासत के मुसलमानों का, एक कौम का क़त्लेआम करते हों, उनको बदतरीन तरीके से रौंदा जाता है, उनको काटा जाता है, उनको लूटा जाता है, और ये सब बाद में जश्न के तौर पर मनाया जाता है। क्या ये जश्न होगा? ये एक सवाल है जो आज भी है और आने वाला कल का बच्चा भी, कल के लोग भी इसको पूछेंगे। ये और बात है कि तारीख को छुपाया नहीं जा सकता, और अगर आपके पास पावर है तो आप पावर का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बात पर खिलवाड़ करते हैं। उनकी जो है 7 लाख मुसलमान कत्ल कर दिए गए थे, उनकी लाशों पर आप जश्न मनाते हैं। क्या ये मुनासिब है? ये अरबाब इख्तियार को सोचना होगा। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के नाम पर औरंगाबाद में मनाए जाने वाले इस प्रोग्राम के खिलाफ कुछ अरसे तक अक़लियती हलकों में यौम सियाह मनाया जाता रहा, लेकिन बाद में यह सिलसिला मौकूफ हो गया। ताहम मुसलमानों का मानना है कि मुक्ति संग्राम भी अब बंद हो जाना चाहिए। ईटीवी न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। 17 सितंबर 1948 सकूत हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। ये वो दिन है जो मराठवाड़ा के मुसलमानों के लिए काफ़ी तल्ख यादें रखता है। इसी दिन रियासत हैदराबाद दक्कन को इंजमाम के लिए मिलिट्री की जानब से जो पुलिस एक्शन किया गया, इसमें मराठवाड़ा के लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जायदादें लूटी गई, इज्जत व असमतें तार तार की गई। आज भी वो यादें मराठवाड़ा के मुसलमान भुला नहीं पाए हैं और तबाही के असरात से पूरी तरह से उभर नहीं सके हैं। पेश है ये रिपोर्ट। पुलिस एक्शन के दौरान हुए कत्ल गारतगरी का जायजा लेने के लिए हुकूमत हिंद ने सुंदरलाल कमीशन बनाया। सुंदरलाल कमीशन ने हालात का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया और जान और माल के नुकसान का जायजा लिया। सुंदरलाल कमीशन के मुताबिक पुलिस एक्शन के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया। रजाकारों के जुल्म को बुनियाद बनाकर पुलिस एक्शन किया गया और इसकी आड़ में लाखों बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया। सुंदरलाल कमीशन ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट को ना ही मंजर आम पर लाया गया और ना ही इसकी सिफारिशात पर अमल किया गया। सुकूत हैदराबाद के दौरान जिन लोगों की जायदादें लूटी गईं और उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, वो लोग आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए हैं। मुतासरीन का कहना है कि इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों पर होने वाले जुल्म के मामले में हुकूमत ने न सिर्फ जायजा रिपोर्ट बनाई, बल्कि बेशतर मुतासरीन को मुआवजा भी अदा किया गया। इसी तरह पुलिस एक्शन के दौरान हलाक होने वाले अफराद के पसमानदगान को मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है हैदराबाद स्टेट जिस वक्त थी निज़ाम की गवर्नमेंट, यहाँ किसी किस्म का जो है कोई जुल्म ज़्यादती किसी फ़िरक़े पे या किसी मज़हब पे या किसी धर्म के लोगों पे कुछ नहीं हुआ। यही ये अपने हैदराबाद स्टेट को जो है इंडियन यूनियन में जब ज़म किया गया, उस ज़म होने के बाद यहाँ पर मुसलमानों को ऊपर जो है जुल्म हुआ, खेड़े पाड़े पर जो है तो बहुत जुल्म हुआ। हमारे बहुत से को जो है तो क्या हो गया, लोग छोड़ दिए, वतन छोड़ के चले गए, बहुत से लोग चले गए। ये जुल्म जो हुआ, ये क्यों जुल्म हुआ? यानी रज़ाकार थे, रज़ाकार तंजीम थी। रज़ाकार तंजीम जो है यहाँ पर जो थी हैदराबाद स्टेट के अंदर जो रज़ाकार तंजीम थी, ये कोई फ़िरक़े के ताल्लुक़ से नहीं थी, चाहे मुस्लिम फ़िरक़े का ताल्लुक़ नहीं थी, हैदराबाद स्टेट के अंदर अमन व अमान बहाल करने के लिए थी। 17 सितंबर 1948 के वाक़े को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के नाम से यौम आज़ादी के तौर पर भी मनाया जाता है। 1995 से महाराष्ट्र हुकूमत ने इस दिन को यौम आज़ादी के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। पुलिस एक्शन के दौरान जिन शरपसंदों ने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, उन्हें मुजाहिदे आज़ादी बताकर न सिर्फ खिराज पेश किया जाता है, बल्कि उनके पसमानदगान को वजीफे जारी किए गए हैं। मुक्ति संग्राम के जश्न से
पुलिस एक्शन के दौरान अपने अजीजों को खोने वाले अफराद के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। मुक्ति संग्राम के सिलसिले को बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। ईटीवी न्यूज के लिए नांदेड़ से जमीर खान की खास रिपोर्ट। तो आपने देखिए सारी तफसीलात के किस तरह के वाक़यात 17 सितंबर को हुए थे। आइए अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तारीख दाबी हैं। इनामुर रहमान साहब, जिस तरह के हालात पेश आए 17 सितंबर 1948 को, सुंदरलाल कमीशन भी बना, रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही है? क्या वजूहात आपको दिखते हैं इस पर? जी, मैं सबसे पहले तो ये बात को दुरुस्त करते चलूं कि सुंदरलाल कमीशन नहीं था, बल्कि वो उसको एक कमेटी के तौर पर देखा गया, क्योंकि उसके मेंबरान जो थे वो थे पंडित सुंदरलाल थे, एक हाईली रेस्पेक्टेड कांग्रेस लीडर, और काजी अब्दुल गफ्फार एक हाईली रेस्पेक्टेड नेशनलिस्ट कांग्रेसी जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अखबार चलाते थे और जो नेशनलिस्ट समझे जाते थे और कांग्रेस की हलकों में बड़ी इज्जत और मोहब्बत की नजर से देखे जाते थे। तो इन दो हजरात के असिस्टेंस के लिए एक नौजवान लॉयर यूनुस सलीम, जो बाद में मिनिस्टर बने, एमपी बने, और 20 साल बाद भी जब उन्होंने इस रिपोर्ट का जो है तस्करा पार्लियामेंट में किया तो उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ। इस हद तक हुआ कि इंदिरा गांधी को मदाखलत करके उस रिपोर्ट को फिर से जो है बरफदान में रखने और उसके ताल्लुक से बातचीत को बंद करने के लिए क्या अहकाम जारी करने पड़े। तो ये कमेटी थी और इस कमेटी ने हुकूमत हिंद की तरफ से ये कहिए या जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद की सहमति से, उनकी रजामंदी से हुकूमती खर्चे पर ये कमेटी जो है मराठवाड़े के अजला का बिलखुसूस और कर्नाटक हैदराबाद के अजला का बिलखुसूस उन्होंने दौरा किया और उस दौरा के ताल्लुक से मुफस्सिल रिपोर्ट सबमिट की कि किस किस घर से कौन कौन जो है फौत हुआ, किस किस का रेप हुआ, कौन को किस किस सब कुछ हुआ गयूर साहब। लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को ला क्यों नहीं रही है? क्या डर है सरकार को? क्या हो सकता है? देखिए, सरकार को डर इसी बात का है कि बदनामी होगी। उससे ज्यादा जो है डर इस बात का है कि ये जो परिवार के लोग हैं इस मामले को हमेशा भुनाना चाहते हैं। अगर कल के दिन जैसे कि और एक तरह से इसकी हकीकत को छुपाना भी चाहते हैं, जो कुछ वाकयात हुए उसको दबाने की एक तरह से कोशिश है। यकीनन देखिए, जो यह मराठवाड़ा संग्राम, मुक्ति संग्राम वगैरह इस तरह की जो अंजुमने हैं, ये इस मामले को इस तरह से मनाकर अपना जो है अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं गरम तवे पर। ये चीज रुकावट बनती है। हकीकत ये है कि ये चीज को सख्त तौर पर रिपोर्ट को सामने आकर एक तरह से नेशनल सतह पर, एक कौमी सतह पर इस पर जो है अफसोस का इजहार करके इस मामले को खत्म करना चाहिए। अब यहाँ पर हैदराबाद में जो है बीजेपी वाले यौम आजादी मनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में यौम आजादी बोलते हैं या लिबरेशन डे बोल रहे हैं, हमारी जो लोकल हुकूमत है वो उसको जो है मर्जर डे बोल रही है। ये सारी बातों को का सिलसिला खत्म होना चाहिए अफसोस करके। लेकिन पुलिस एक्शन के बाद ये 17 सितंबर तक ही नहीं हुआ। 17 सितंबर से पहले ही बहुत सारे अजला में मुस्लिम अवाम बिलखुसूस अपने सारे हथियार जो है उन्होंने जमा करा दिए थे। ये रिपोर्ट से साबित है, पुलिस रिकॉर्ड से साबित है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही पैदा होता है जब निजाम की पुलिस ने, निजाम की फौज ने कोई रुकावट नहीं पैदा की थी, बावजूद उसके इतनी बर्बरियत की गई, इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? क्या अवामिल रहे? देखिए रिपोर्ट में भी, कमेटी की रिपोर्ट में भी पुलिस के आला अफसरान के ताल्लुक से और फौज के आला अफसरान के ताल्लुक से बिलखुसूस ये कहा है कि उन लोगों का रवैया गैर जानिबदाराना था और तकरीबन ईमानदाराना था। लेकिन निचली सतह के जो जवान थे, जिसमें बिलखुसूस गोरखा और सिख किस्म के लोग थे, उन्होंने मुकामी गुंडों से मिलकर, बाहर से गुंडों को बुलाकर, मुकामी लोगों को उश्काल कर उनके साथ मिलकर न सिर्फ जो है लोगों को मारा, काटा, जलाया, वो किया, बल्कि लोगों को अपनी दुकानों से को बंद करने तक नहीं दिया कि दुकानों को लूटने में आसानी रहे। ये सारी चीजें हुई। अगर ये मंजर आम पर आई ये चीजें, तो फिर इनको ये लिबरेशन डे वगैरह मनाने की जो है कोई का मौका ही नहीं रह जाए। जी बिल्कुल, इसीलिए हर साल इसको मनवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग गयूर साहब यौम सियाह आज तक मनाते थे, लेकिन अब यौम सियाह मनाने की लोग भूल रहे हैं इस काली रात को। लेकिन फिर भी एक तरफ से इस तरह की सियासत की जा रही है कि यौम नजात मनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कहीं ना कहीं पूरी तरह से सियासत अपनी ताज़ा रखने की एक कोशिश है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आदाब।